Good morning, students. Welcome back to online classes of Mahatma Gandhi Government School, Bhinwal. I am Jitendra Sharma, your English teacher. Today we are going to discuss some questions answer of chapter first. In the previous video, we had discussed the explanation and the lesson reading of chapter first in two videos. In this video, we will discuss some questions answer of your textbook. Okay, let's start. Question number 1. Why was the king advised to go to the magician? राजा को उन जादूगरों के पास जो थे उनके पास जाने की सलाह क्यों दी गई थी? तो इसका आंसर होगा सम वाइज पीपल वर ऑफ द व्यू, कुछ बुद्धिमान लोग यह दृष्टिकोण रखते थे दैट कि सर्टेन अर्जेंट इश्यूज कुड नॉट वेट फॉर द काउंसिल डिसीजन, कुछ जो अर्जेंट इश्यूज होते हैं, जो अर्जेंट मैटर होते हैं, वो काउंसिल के डिसीजन का वेट नहीं करते हैं इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द राइट टाइम टू सेटल द मैटर, और सही समय किसी भी मैटर को सॉल्व करने का सही समय का निर्धारण करने के लिए इट इज़ नेसेसरी टू लुक इनटू द फ्यूचर, इसलिए उसका फ्यूचर कैसा होगा उस कार्य का उसके बारे में जानना हमको ज़रूरी होता है. ओनली एंड ओनली द मैजिशियन कुड डू दैट, और किसी भी चीज़ के फ्यूचर कैसा होगा उसके बारे में जानकारी केवल मैजिशियन ही कर सकता था. सो द किंग वाज एडवाइज्ड टू गो टू द मैजिशियन, और इसलिए राजा को उन मैजिशियंस के पास जाने की सलाह दी गई थी. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. इन द आंसर टू द सेकेंड क्वेश्चन, हुज एडवाइस डिड द पीपल से वुड बी इम्पोर्टेंट टू द किंग? दूसरे प्रश्न के आंसर में लोगों ने राजा के लिए सबसे इम्पोर्टेंट सलाह, सबसे इम्पोर्टेंट पीपल ऐसे कौन थे जिनकी सलाह राजा के लिए बहुत इम्पोर्टेंट थी, ये उन्होंने दूसरे क्वेश्चन के आंसर में बताया था. तो उसका अपना आंसर देखते हैं. वाइल आंसरिंग टू द सेकेंड क्वेश्चन का आंसर देते हुए सम वाइज पीपल सेड, कुछ बुद्धिमान लोगों ने कहा था दैट कि द मोस्ट इम्पोर्टेंट पीपल टू द किंग वर हिज काउंसिलर्स, राजा के लिए सबसे इम्पोर्टेंट पीपल उसके काउंसिलर्स हैं. सम अदर थॉट दे वर द प्रीस्टेस, कुछ दूसरे लोगों ने यह सोचा था कि उसकी जो पुजारी है वो उसके लिए इम्पोर्टेंट है. ठीक है, जो पुरोहित से थे, पुजारी, ये प्रीस्टेस का मतलब होता है पुरोहित, मतलब पहले के ज़माने में क्या होता था, राजा के लिए जो उसके पुजारी उसका पुरोहित होता था. ठीक है. ए फ्यू अदर्स चूज द डॉक्टर, कुछ लोगों ने डॉक्टर को चूज़ किया था. एंड येट सम अदर्स सेड दैट द सोल्जर्स वर मोस्ट नेसेसरी, और कुछ लोगों ने कहा था कि जो उसके सैनिक है, जो उसकी आर्मी सेना है, वो उसके लिए इम्पोर्टेंट है. नाउ वी विल डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 3. What suggestions were made in the answer to the third question? What suggestions were made in answer to the third question? The answer to the third questions were also varied. जो तीसरा प्रश्न था उसके जो आंसर थे वो भी क्या थे, विभिन्न थे, डिफरेंट थे. ठीक है ना. सम सजेस्टेड, कुछ लोगों ने सजेस्ट किया था दैट कि साइंस वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस फॉर द किंग टू डू, कि राजा के लिए विज्ञान सबसे इम्पोर्टेंट वर्क होगा. ठीक है ना. एंड अदर सेड इट वाज फाइटिंग बैटल, कुछ लोगों ने कहा था कि जो बैटल फाइटिंग है वो उसके लिए इम्पोर्टेंट है. एंड सम अदर सजेस्ट रिलीजियस वर्शिप, और कुछ लोगों ने धार्मिक जो पूजा पाठ है वो उसके लिए इम्पोर्टेंट बताया था. ठीक है. नाउ वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 4. डिड द वाइज मैन विन द रिवॉर्ड, क्या बुद्धिमान लोगों ने इनाम जीता था? या MEN रेफर फॉर द प्लूरल ऑफ मैन, द सिंगुलर ऑफ दिस वर्ड इज MAN. ओके, MEN इज प्लूरल फॉर्म. तो क्या जो लोग आए थे बुद्धिमान लोग, उन्होंने क्या इनाम जीता था? दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन. एंड देन सेकेंड क्वेश्चन, इफ़ नॉट, अगर नहीं जीता था, वाई नॉट, तो क्यों नहीं जीता था, उसका रीज़न भी अपन को बताना है.
सो द आंसर इज नो, द वाइज मैन कुड नॉट विन एनी रिवॉर्ड। बुद्धिमान लोगों ने किसी प्रकार का रिवॉर्ड, किसी प्रकार का इनाम नहीं जीता था। बिकॉज, क्योंकि देयर आंसर्स वर ऑल डिफरेंट, उनके आंसर कैसे थे? डिफरेंट थे। एंड द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद देयर आंसर, और राजा उनके आंसर से सेटिस्फाइड नहीं था, इसलिए राजा ने किसी को भी कोई रिवॉर्ड नहीं दिया था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5th। हाउ डिड द किंग एंड द hermit help the wounded man? राजा ने और उस साधु ने उस घायल व्यक्ति की सहायता कैसे की थी? द किंग वॉश्ड द मैन्स वाउंड एंड ड्रेस्ड इट, राजा ने उसके जो घाव था उसको वॉश किया था और उसके ऊपर ड्रेसिंग की थी। ही केप्ट ऑन रीड्रेसिंग द बाउंड विथ हिज हैंडकरचीफ अनटिल द ब्लीडिंग द स्टॉप, और उसने उसके ऊपर रीड्रेसिंग मतलब उसको बार बार ड्रेसिंग करता रहा। कब तक? जब तक कि उसका ब्लड स्टॉप नहीं हो, मतलब उसका क्या खून बहना जब तक स्टॉप नहीं हुआ तब तक उसके ऊपर जो उसका घाव था उसके ऊपर वो ड्रेसिंग करता रहा। ठीक है ना? इससे अपने रुमाल से, हैंडकरचिप का मतलब क्या होगा? रुमाल। ही देन गेव हिम फ्रेश वाटर टू ड्रिंक, उसके बाद राजा ने उसको पीने के लिए पानी दिया। ठीक है ना? ताज़ा पानी दिया। आफ्टर दैट द किंग एंड द hermit कैरिड हिम इनसाइड द हट, और उसके बाद राजा ने और उस साधु ने दोनों ने मिलकर उसको उठा के झोपड़ी के अंदर ले गए। एंड लेड हिम ऑन द बेड, और उसको बेड पे सुला लिया। नाउ वी डिस्कस क्वेश्चन नंबर 6। हु वाज द बियर्डेड मैन? वो बड़ी बड़ी जो था दाढ़ी वाला जो आदमी था वो कौन था? द बियर्डेड मैन वाज द किंग्स एनिमी, वो कौन था? राजा का शत्रु था। हु वांटेड टू टेक रेवेंज अपॉन द किंग, जो राजा के ऊपर बदला लेना चाहता था। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 सेकेंड। ओके, मतलब आपको क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर ये 2 क्वेश्चंस दिए, तो फर्स्ट का आंसर हो गया। नाउ वी डिस्कस क्वेश्चन नंबर 2। व्हाई डिड ही आस्क फॉर किंग्स फॉरगिवनेस? उसने राजा को माफ़ी क्यों मांगी थी? उसने राजा को माफ़ी क्यों मांगी थी कि मुझे माफ़ कर दो? बिकॉज द बियर्डेड मैन वांटेड टू टेक रेवेंज बाय किलिंग द किंग, क्योंकि जो बड़ी बड़ी दाढ़ी वाला आदमी है वो राजा का बदला लेना चाहता था उसको मार के। बट लेकिन द किंग हैड केयर फॉर हिम, राजा ने उसकी देखभाल की। ड्रेस्ड हिज वाउंड टू सेव हिज लाइफ, उसकी जीवन बचाने के लिए उसका जो घाव था उसको ड्रेसिंग किया। दिस मेड हिम फील गिल्टी, और इससे वो व्यक्ति क्या हो गया? शर्मिंदा हो गया। हेयर हिम रेफर फॉर वाउंडेड पर्सन। ओके, हिम रेफर फॉर वाउंडेड मैन, जो घायल आदमी उसके लिए हिम का यूज हुआ है। दिस मेड हिम फील गिल्टी, उससे वो की शर्मिंदगी महसूस हो गई। एंड दस ही आस्क द किंग्स फॉरगिव, इसलिए उसने राजा को बोला कि मुझे माफ़ कर दो। ठीक है ना? दैट इज एनफ फॉर टुडे। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस question number 7, 8 and first question of working with language. You write down this question's answer in your textbook. These questions are taken from your textbook. Okay? If you have any problem, then tell me personally on WhatsApp number, and you send their homework with good handwriting today. Okay, because we will give a mark to see your homework after checking your homework. Thank you.